तो कई साथियों या मित्रों का कहना था कि जल धनिया कैसा होता है, और ये कुछ लोग झूठ बताते हैं या होता ही नहीं है। तो मैं उत्तराखंड से हूँ और आज जो तारीख है 13 मार्च 2024 है। तो मैं इसको आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारा धनिया दिख रहा है। और अभी मैं दिखाऊंगा कैमरा फ्रंट वाले से। तो इस धनिया का हम उपयोग जो है कई तरह की बीमारियों में यूज में लाते हैं। मैं तो ज़्यादातर इसका उपयोग जो है दाद खाज जो हो जाती है, या जो सिर के जो बाल गिर जाते हैं जिसमें चंदले चंदले से हो जाते हैं, उसमें इस धनिया का हम लोग उपयोग करते हैं। तो वैसे तो इस धनिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं और उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, फ़ायदे और इसके नुकसान के बारे में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं लाइव कि धनिया कैसा होता है। तो आपको जहाँ तक आपको नज़र जाएगी आपको ये धनिया ही धनिया दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जब ये छोटा होता है तो इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल धनिया की तरह ही दिखते हैं, कुछ इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार। और ये जब बड़ा हो जाता है तो इसके फल जो है फूल पीले रंग के होते हैं, कुछ इस प्रकार, और इसके ऊपर ही ये फल होते हैं। जब ये पक जाएंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेंगे। अभी ये कच्ची हालत में है और ये करीब 15 या 20 दिन के बाद ये पक्के और स्वतः ही झड़ जाएंगे, ये इस प्रकार। तो ये अभी जो है जल धनिया काफ़ी मात्रा में यहाँ तैयार है, उगा हुआ है। और ये जो जल धनिया है विशेषकर आपको नदी तालाब या नमी वाले स्थानों पर ही मिलता है। इसके जो पौधे के नीचे आप देखेंगे अभी भी देखो पानी है। तो इसकी ये पहचान है कि ये पानी के ही नीचे जो किनारे हैं, नमी वाले जो स्थान है, वहाँ ही आपको मिलेगा। जहाँ भी नज़र जाएगी आपको यह दल धनिया ही दिखाई देगा। इसको बटर कफ भी बोलते हैं इस जल धनिया को। और ये जो है स्वाद में चरपरा होता है और ये कटु उष्ण होता है, ये गर्म प्रकृति का होता है। इसमें एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जो अगर आप इसकी पत्तियों को मसलकर कहीं भी शरीर पर बांध देते हैं तो वहाँ फफोला या छाला डाल देता है। तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो पे ऑलरेडी बना रखी है कि इसका छाला किस प्रकार पड़ता है। तो आप जहाँ भी नज़र उठा के देखेंगे आपको जल धनिया ही दिखाई देगा। आगे देखो झरना है, खाली पड़ा है। तो इस जल धनिया का हम जो प्रयोग बता रहे थे, दो मैं जो ज़्यादातर करता हूँ, एक तो खाज खुजली में, खाज खुजली जहाँ दाद होते हैं ना, चंबल हो जाते हैं बड़े बड़े जो सही नहीं होते हैं, आप इन पत्तियों को ऐसे तोड़ लें और बस मसल कर आप जहाँ भी दाद है वहाँ बांध दें। तो 20 मिनट आप बांधें, 20 मिनट के बाद वहाँ जो है जलन सी आपको होने लगेगी और वहाँ आप एक बार बांध कर फिर हटा दें, दोबारा बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि करीब 24 से 48 घंटे में वहाँ छाला पड़ जाएगा और उस छाला से जो है पानी आप निकाल दें और उस पर जो है नारियल का तेल या मक्खन लगाते रहें, वो छाला ठीक हो जाएगा। और जो आपकी स्किन प्रॉब्लम थी, दांत था या चंबल था, वो भी साथ में ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार इसका एक दूसरा उपयोग हम जो करते हैं बालों पर, जो सिर के बाल गिर जाते हैं, जो गोल गोल चंदे से हो जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करें कि इसकी पत्तियाँ तोड़ें और गंजे जहाँ चंदे जैसा है वहाँ इसको आप रगड़ें। इसको आप एक दिन छोड़ के मात्र 5-6 दिन ऐसा करें, वहाँ छाला भी नहीं पड़ता है, जलन भी नहीं होती है। परंतु आप ऐसा करेंगे करीब 5-6 दिन तो देखेंगे करीब 15 से 20 दिन के बाद वहाँ जो है बाल पुनः उगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जल धनिया का हमने उपयोग करके देखा है 2 बीमारियों पे। वैसे तो इसका हमने तेल भी बनाया था जो जोड़ों के दर्द में उपयोग होता है। इसकी पत्तियों को तोड़ के तिल के तेल में सिद्ध किया जाता है, मगर हमें उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा वो तेल। और इसी प्रकार इसको गठिया, जोड़ों के दर्द या नपुंसकता में भी इस जल धनिया का प्रयोग किया जाता है। और वैद्य लोग तो इसको कीमिया में भी यूज करते हैं, अलग अलग बीमारी में इसका यूज करते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इसको बाह्य रूप से यूज में ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गर्म औषधि होती है। अगर आप इसको मुंह में ऐसे खाली रख के चबा लें तो आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे, जलन हो जाएगी, या आपके पेट या आंतों में अल्सर भी कर देगा। ये बहुत तीक्ष्ण औषधि है। तो इसका उपयोग, इसके अंदर जो एसिड होती है वो उबालने पर या
इसको सुखाने के बाद वो नष्ट हो जाती है, तब आप इसका यूज सुखाकर पाउडर करके भी कर सकते हैं, या इसका आप जो है उबालने के बाद इसका जो अचार बनाकर भी यूज में ला सकते हैं। तो इस जल धनिया का कई तरह से यूज कर सकते हैं। फिर भी मैं यही चाहूँगा कि आप इसका पर्सनल या बिना इस औषधि के गुणधर्म जाने इसका यूज खाने के रूप में ना करें। बाहर आप जो नाजुक अंग है वहाँ इसका यूज ना करें, क्योंकि ये जलन डालता है। और इसका विशेष किसी बीमारी में आप यूज करना चाहते हैं तो अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं या जड़ी बूटी के जो जानकार हैं उनकी निगरानी में आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं।